पाकिस्तान में बढ़ती हुई इंसानी आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दूध और गोश्त की पैदावार नाकाफ़ी है। इसकी वजह जानवरों की रिवायती तरीकों से देखभाल और फी जानवर कम पैदावार है। माशी तरक्की और ग़िज़ाई खुद किफ़ालत का हसूल इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक लाइव स्टॉक को साइंसी बुनियादों पर मरबूत न किया जाए। लाइव स्टॉक और खुसूसन बीफ एंड मटन प्रोडक्शन को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि गुर्बत में खातिर खा कमी भी लाई जा सकती है। तरक्की याफ्ता मुमालिक अपने जानवरों की परवरिश, खुराक, देखभाल, नस्ल कशी साइंसी असूलों के मुताबिक करते हैं, जबकि हमारे जानवर पाल हजरात जानवरों को पालने के सदियों पुराने तरीकों पर ही कारबंद हैं और इन तक साइंसी अलूम और तहकीकी नताइज ऐसा तरीके से नहीं पहुंच पाते। पाकिस्तान में ज़्यादातर भेड़, बकरी, गाय, भैंस और बैल जैसे जानवरों का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटीन कमेटी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हर इंसान के लिए तकरीबन 36 ग्राम हैवानी लहमियात रोज़ाना ज़रूरी है। इससे जिस्मानी नशोनुमा की ज़रूरियात पूरी होती हैं और हरारत बदनी बरकरार रहती है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ 12 ग्राम फीकस मैसर है। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा खुराक व ज़राअत और आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक तरक्की पजीर ममालिक में लहमियाती ग़िज़ा की कमी से कौमी कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। इन इदारों ने इस अमर की भी निशानदही की है कि तरक्की पजीर ममालिक में मलेरिया, तिब्ब दिल, हैज़ा और बहुत सी दूसरी मुतादिदी अमराज से कौमी सेहत को इतना नुकसान नहीं पहुंचता जितना कि सिर्फ लहमियाती ग़िज़ा की कमी से पहुंच रहा है। इस कमी को गोश्त की पैदावार बढ़ाकर पूरा किया जा सकता है। ये इसी सूरत में मुमकिन है अगर हमारे फार्मर्स एक खास मंसूबाबंदी के तहत फार्मिंग करें और इस प्रोग्राम में दिए गए तरीक़ेकार पर जानवरों को पालें और फरबा करें। गोश्त के अज्जा। गोश्त इंसानी खुराक का एक अहम जुज़्व है जो कि इंसान में प्रोटीन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बेहतरीन ज़रिया है। इसमें बुनियादी अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि इंसानी खुराक में ज़रूरी हैं। ये एक खुली हकीकत है कि हमारे यहाँ गोश्त के ज़राए यानी गाय भैंस और मटन यानी भेड़ बकरी और पोल्ट्री मीट है। तरक्की याफ्ता ममालिक में मवेशियों से गोश्त हासिल करने के लिए ख़ास नस्लें पैदा की गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई ख़ास नस्ल नहीं है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी मौजूदा गाय भैंसों की परवरिश ऐसे तरीके से करें कि हमें इनसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर गोश्त हासिल हो सके। यहाँ 3 किस्म के जानवर आमतौर पर ज़िबा किए जाते हैं: कमज़ोर, लागर और बूढ़े जानवर, बहुत छोटे कट्टे और बछड़े, जवान और फरबा जानवर जिनकी तादाद बहुत ही कम होती है। अक्सर जानवर बिल्कुल मरने के करीब होता है तो इसे जानवर पाल हजरात खुद ही ज़िबा करके बाद में कसाई को फरोख्त करते हैं। ऐसा गोश्त मेयार के लिहाज से बिल्कुल नाकिस होता है। ज़रूरत इस अमर की है कि फार्मर हजरात अपने जानवरों को साइंसी बुनियादों और नई टेक्नोलॉजीज़ की रोशनी में पालें ताकि मुल्क की सतह पर गोश्त की पैदावार में इजाफा हो। गोश्त की पैदावार और मियार पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। बहुत से अवामिल ऐसे हैं जो गोश्त की पैदावार और मियार पर असरअंदाज होते हैं। इनमें से अहम ये हैं: जानवर की किस्म, जानवर की उम्र, जानवर की सेहत, जानवर की नस्ल, ज़िबा करने के तरीके, जानवर की मुंतकली, गोश्त महफूज करने का तरीका, बछड़ों और कटड़ों को फरबा करना। हमारे मुल्क में फार्मर हजरात बछड़ों की देखभाल और खुराक पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से इनमें शरह अमवात बहुत ज़्यादा होती है। अगर फार्मर हजरात
इस तरीके के मुताबिक कटड़ों बछड़ों को पालें तो न सिर्फ इनकी आमदनी में इजाफा होगा बल्कि मुल्की सतह पर गोश्त की पैदावार में भी इजाफा होगा। कटड़े की पैदाइश के फौरन बाद इसके मुंह और नाक से आलाइश और लेसदार मादा उतार कर इसका जिस्म साफ कपड़े से खुश्क करें ताकि बच्चे को सांस लेने में आसानी हो। नाक को जिस्म से तकरीबन 2 इंच के फासले से काटकर साफ धागे से गिरह लगा दें और खुले सर को टिंचर आयोडीन में डुबो दें ताकि जरासीम हमला आवर ना हो सके। बच्चा बगैर कुव्वत मुदाफ़ियत के पैदा होता है और अगर बर वक्त बोहिली ना पिलाई जाए तो कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा नहीं होगी और वो बीमारियों का शिकार होकर मर भी सकता है। इसलिए बोहिली पिलाने में देर न करें। पहला दूध यानी बोहिली पैदाइश के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर पिलाएं। आम तासुर ये पाया जाता है कि जब तक जानवर जेर ना फेंक दे इस वक्त तक दूध पिलाना और धोना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल गलत तासुर है। हालांकि पैदाइश के फौरन बाद बच्चे को दूध पिलाने और दूध धोने से जानवर के जिस्म में ऐसा मौलहियात यानी ऑक्सीटोसिन खारिज होता है जो कि रहम पर असरअंदाज होकर जेर फेंकने में मदद देता है। माहिरीन अमूर हैवानात सिफारिश करते हैं कि बछड़े को मसनूई तरीके से दूध पिलाया जाए। इस तरीके के मुताबिक बछड़ों को पैदाइश के 3 दिन बाद मां से अलहदा करके इन्हें इनके वजन के 10वें हिस्से के बराबर दूध को 2 हिस्सों में तकसीम करके सुबह शाम निपल लगे बर्तनों में पिलाया जाए। गाय भैंसों से बछड़े के बगैर दूध उतरवाने के लिए इनकी तरबियत वंडा फराहम करके की जाए। बछड़े की उम्र में इजाफे के साथ साथ दूध की जरूरत भी इस निस्बत से बढ़ जाती है। ताहम पहले 6 हफ्ते में वजन में इजाफे के तनासुब से दूध की मिकदार बढ़ाते जाएं और 6 हफ्तों के बाद दूध की मिकदार को बतदरीज कम करते हुए 3 माह की उम्र में दूध मुकम्मल तौर पर छुड़वा दें, क्योंकि इस उम्र में बच्चा चारा और वंडा खाने और हजम करने के काबिल हो जाता है। नमकियात से जहां भूख और कुव्वत हाजमा तेज होती है वहां परवरिश भी मियार के मुताबिक होती है। इसलिए नमक के ढेले खोलियों में रख दें ताकि बच्चे जरूरत के मुताबिक चाट सकें। एक जगह पर किसी मखसूस उम्र के बछड़े ही रखे जाएं और इनकी तादाद 25 से ज्यादा ना हो। इससे इंतजामी अमूर में बेहतरी पैदा होगी। बछड़ों की खुराक। बछड़ों की मियारी नशोनुमा और बढ़ोतरी के लिए अवाइल उम्र से ही इनकी खुराक का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बसूरत दीगर इनकी अफजाइश मुतासिर होगी जिससे बच्चे कमजोर और नातवा रहेंगे और इनमें बीमारी फैलाने जरासीमों के हमले के इम्कानात बढ़ जाएंगे। अगरचे कम उम्र जानवर का गोश्त ग़िज़ाई एतबार से बूढ़े जानवरों के गोश्त से अच्छा होता है, लेकिन इसे मज़ीद बेहतर बनाने ज़्यादा मिकदार में हासिल करने के लिए कटड़ों और बछड़ों को फरबा करना भी ज़रूरी है। मुख्तलिफ तजर्बात से ये साबित हुआ है कि ऐसे जानवरों को फरबा करने के लिए अगर इनकी खुराक में शीरे का मुनासिब इस्तेमाल किया जाए तो यौमिया इजाफा वजन बआसानी से हासिल किया जा सकता है। इससे न सिर्फ गोश्त की मिकदार में इजाफा होता है बल्कि वो ग़िज़ाई एतबार से भी बेहतर हो जाता है। कटड़ों और बछड़ों को फरबा करने के लिए खुराक के चंद आजमूदा फार्मूले। फार्मूला नंबर 1, अज्जा। गंदम का भूसा या पराली 24%, खल बनौला 20%, खल मकई 20%, राइस पॉलिश 5%, शीरा 30%, नमकियात का आमेज़ा 1%। फार्मूला नंबर 2, गंदम का भूसा या पराली 24%, खल बनौला 25%, खल मकई 20%,
राइस पॉलिश 5%, शीरा 25%, नमकियात का आमेजा 1%। फॉर्मूला नंबर 3, गंदम का भूसा या पराली 24%, खल बनौला 20%, खल मकई 10%, खल तोरिया 15%, राइस पॉलिश 5%, शीरा 25%, नमकियात का आमेजा 1%। इनमें से कोई एक राशन बाहिसाब 1% जिस्मानी वजन के रोजाना दें। जानवरों को फरबा करने के लिए इनका चुनाव और दीगर इक़दामात। कचड़े या बछड़े फरबा करने के लिए मकामी मंडियों से खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा दूर दराज इलाकों से जानवर सस्ते दामों मिल सकते हैं। जानवर खरीदते वक्त इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जानवर तंदुरुस्त हों और बहुत लागत ना हो। जानवरों का वजन अपने हम उम्र जानवरों से ज्यादा दिखाई देता हो, क्योंकि ऐसे जानवरों की शरह बढ़ोतरी निस्बतन बेहतर होती है। जानवर की औसत उम्र 1 साल या इससे ज्यादा हो। ऐसे जानवर बीमारी के खिलाफ काफी कुव्वत मुदाफ़ियत रखते हैं और आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं। बढ़ोतरी के लिहाज से बछड़े कटड़ों से बेहतर होते हैं और मौसमी हालात से जरा कम मुतासिर होते हैं। बछड़ों की कीमत कटड़ों से ज्यादा होती है और बेहतर कीमत पर बिकते हैं। जानवर की खरीदो फरोख्त जिस्मानी वजन पर होनी चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान का एहतमाल कम होता है। जानवर खरीदकर फौरन पर लाने के बाद कम से कम 10 दिन तक इन्हें दूसरे जानवरों से अलहदा रखना चाहिए, ताकि अगर इनमें किसी भी बीमारी के असरात हों तो वो दूसरे जानवरों तक ना पहुंचें। इनकी शिनाख्त के लिए कानों में एयर टैग या नंबर लगाएं। मुख्तलिफ बीमारियों मसलन गलघोटू और मुंह खुर के लिए हिफाजती टीके लगाने चाहिए। फरबा करने के लिए रखे गए जानवरों के लिए साफ पानी की 24 घंटे मौजूदगी बहुत जरूरी है। नए खरीदे गए जानवर चूंकि चारा खाने के आदी होते हैं, लिहाजा उन्हें चारे से मुतवाज़न ग़िज़ा की तरफ बतदरीज लाना चाहिए। 10 से 15 दिन के बाद जानवरों को मुकम्मल तौर पर राशन पर लाया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी किस्म के ज़रई मशवरे और मसाइल के हल के लिए PARC की टोल फ्री हेल्पलाइन 0800 8442 पर पीर ता जुमा सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुफ्त कॉल करें।